हाँ जी, हम आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के साथ, जिसमें हम कर रहे हैं 100 मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, आपने देख ही लिया होगा, एंड दिस इज पार्ट 2। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड ये हमारी ईमेल एड्रेस है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस, and please like, share and subscribe the channel if you like the efforts that we put in for you guys with the content that we provide you। ठीक है, तो चलो पहला पेयर ऑफ वर्ड पढ़ते हैं। credible and credulous। credible का मतलब है believable and reliable। anything which is believable and reliable कैसे होती है वो? जब उसका एक कोई solid evidence होता है, right? The scientist presented a credible report backed by solid evidence। तो यहाँ पे credible क्या है? adjective, बिकॉज रिपोर्ट यहाँ नाउन है, तो नाउन को जो भी डिस्क्राइब करता है या उसकी क्वालिटीज बताता है वो एडजेक्टिव होता है। क्रेडुलस मतलब गलेबल और इजिली फूल्ड, मतलब जो चीजों को इजिली बिलीव कर लेता है, या उसको हम नाइव भी बोल सकते हैं, राइट? तो जैसे इस पिक्चर में है, अगर इस बच्चे को बताया हमने कि पिग्स कैन फ्लाई, तो ही बिलीव्स इट इजिली। जो भी उसको कोई कुछ बताता है तो ही कैन बी इजिली फूल्ड। द क्रेडुलस बॉय बिलीव्ड एवरी टॉल टेल हिज फ्रेंड टोल्ड हिम। तो बॉय यहाँ पे नाउन है, तो क्रेडुलस क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्रेडिबल इज बिलीवेबल, क्रेडुलस मतलब गलेबल। यू एंड यू ऐसे याद कर लेना, ठीक है? देन नेक्स्ट पेयर, सेंचुरी एंड सेंटेनरी। सेंचुरी मतलब अ पीरियड ऑफ 100 years, सेंटेनरी मतलब अ 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी चीज की 100th एनिवर्सरी। तो इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं या एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये पीरियड ऑफ 100 years ये नाउन ही हो गया। कैसे? इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड ग्रेटली इन द पास्ट सेंचुरी, यहाँ पे नाउन है। द स्कूल हेल्ड अ ग्रैंड इवेंट फॉर इट्स सेंटेनरी सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यहाँ पे नाउन है, सेंटेनरी क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट? तो सेंटेनरी नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। मूविंग ऑन, सेंसर एंड सेंसर। ये वाला सेंसर जो मूवीज को सेंसर बोर्ड करता है, सेंसर फिल्म्स में सेंसर होता है ना, उनका कुछ पार्ट ट्रिम करते हैं। टू सप्रेस और रिमूव पार्ट्स ऑफ कंटेंट कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनेबल और हार्मफुल। दिस मूवी वाज सेंसर्ड टू रिमूव इनअप्रोप्रिएट सीन्स, ठीक है? तो ये क्या है? वर्ब। ईडी आ गया तो वर्ब हो गया, है ना? टू कट और टू सप्रेस, ये वाला सेंसर। सेंसर मोशन सुना है? कहाँ सुना है? पार्लियामेंट में, राइट? तो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और फॉर्मल क्रिटिसिज्म या कंडेम करना या रिब्यूक करना, ये सब सेंसर का सिनोनिम्स हो गए। तो सेंसर मतलब, सेंसर क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? नाउन। कैसे? द पॉलिटिशियन फेस्ड सेंसर, फेस्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, तो सेंसर यहाँ नाउन है, समझ गए? टू क्रिटिसाइज और टू कंडेम। कैनन, प्रिंटर वाला कैनन नहीं, और ये कैनन, दो वर्ड्स। ये कैनन अ सेट ऑफ एक्सेप्टेड रूल्स, प्रिंसिपल और वर्क्स। Shakespeare's plays are considered part of the literary canon। तो ये set of accepted works हो गया, तो ये क्या है? noun। ये वाला canon, a large heavy artillery gun, तो ये क्या है? large heavy artillery gun, again क्या हो गया? noun। so the soldiers fired the cannon during the battle। इसमें डबल एन आता है, इसमें सिंगल एन आता है। आपने इसको इमेज में भी देखा होगा, टैट वाली स्टोरीज भी बनाई होंगे आपने इस पे, है ना? एसएसबी की प्रैक्टिस करते टाइम, राइट? सो मूविंग ऑन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? करियर एंड कैरियर। करियर मतलब अ पर्सन्स प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नाउन हो गया। कैसे? ही हैज अ सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया, करियर की विशेषता बता रहा है, राइट? करियर यहाँ पे नाउन हो गया, किसी का प्रोफेशन इज करियर, एंड कैरियर इज ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। A vehicle or person that carries or transport goods or people, ये क्या हो गया? noun। The truck is a carrier for transporting goods। So article के बाद आया है तो क्या है? noun। a carrier, right? फिर childish and childlike। childish negative connotation है और childlike is positive connotation। childish का मतलब क्या है? immature, silly, behaving like a child। childish
childish is an adjective and childlike having qualities of a child in a positive and innocent way. तो ये adjective है. अब इसको याद कैसे करेंगे? Childlike है तो when you like something it's in a positive way, right? So childlike positive है, having qualities of a child in a positive and innocent manner. बोलते हैं ना कि you should always keep the child in you alive. So that is the reason why we say to be like a child or childlike, right? दोनों adjective हो गए. Okay. Tim's behavior was so childish he threw a tantrum over nothing. She was a childlike wonder and a joyful. She has a childlike wonder and a joyful smile. तो a childlike again adjective. Wonder यहाँ पे noun हो गया, right? Moving on. Course and course. ये वाला कोर्स अ पाथ डायरेक्शन और सीरीज ऑफ लेसन. अभी आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, पार्ट 2 पढ़ रहे हो तो पार्ट 1 तो ये एक सीरीज है, राइट? सीरीज ऑफ लेसन से ये कोर्स हो गया. ही सेट अ न्यू कोर्स फॉर हिज करियर. पाथ या डायरेक्शन है यहाँ पे मतलब. तो ये क्या है? नाउन है. और न्यू कोर्स, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, कोर्स यहाँ पे नाउन हो गया. शी एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री. अ कोर्स आर्टिकल के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट? एंड ये कोर्स एडजेक्टिव, रफ, क्रूड और अनरिफाइंड, उसकी क्वालिटीज बता रहा है, राइट? द सैंड पेपर हैज अ कोर्स टेक्सचर. टेक्सचर यहाँ पे नाउन हो गया, कोर्स एडजेक्टिव हो गया, राइट? ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज कोर्स लैंग्वेज. अगेन एडजेक्टिव हियर, ठीक है? ये टेक्सचर यहाँ पे, ये लैंग्वेज, कोर्स, रूड लैंग्वेज को बोलते हैं. देन कॉर्प्स एंड कोर, इसको प्रोनाउंस कोर करते हैं, ठीक है? कॉर्प्स मतलब अ डेड बॉडी, तो ये क्या है? नाउन हो गया. कोर अगेन ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप को बोलते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो गया, अगेन नाउन. तो द डिटेक्टिव एग्जामिन्ड द कॉर्प्स फाउंड एट द क्राइम सीन, तो ये नाउन है, द के बाद आ रहा है. ही सर्व्ड इन द आर्मी कोर फॉर 10 years, तो ये नाउन, कलेक्टिव नाउन है. तो कोर जैसे ASC हो गया, आर्मी सर्विस कोर. इंट बहुत लोगों का सपना होता है इंट में जाने का, है ना? सो दोनों नाउन हो गए. मूविंग ऑन. कॉर्पोरल एंड कॉर्पोरियल. कॉर्पोरल मतलब रिलेटेड टू बॉडी, फिजिकल और मिलिट्री, जिसे कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं, है ना? द कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज सिवियर एंड इमीडिएट. तो फिजिकल पनिशमेंट, मिलिट्री पनिशमेंट, कॉर्पोरल हो गया, ठीक है? कॉर्पोरियल मतलब pertaining to material tangible body non spiritual. tangible मतलब जिसको देखा और टच किया जा सकता है, जिसकी एक फिजिकल प्रेजेंस हो. तो इसको कैसे याद कर सकते हो आप? जो रियल हो. रियल मतलब जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो. कॉर्पोरियल मतलब रियल या फिजिकल प्रेजेंस के साथ. शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एस्केप हर कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस को वो एस्केप करना चाह रही थी, ठीक है? कंसिडरेबल एंड कंसिडरेट. अगेन ये जो कॉर्पोरल एंड कॉर्पोरियल है तो ये क्या है? एडजेक्टिव. यहाँ पे इस सेंटेंस में ये भी अगेन एडजेक्टिव. क्यों? पनिशमेंट यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नाउन हो गया, राइट? कंसिडरेबल एंड कंसिडरेट. कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट, लार्ज इन अमाउंट. शी मेड अ कंसिडरेबल एफर्ट टू इम्प्रूव हर ग्रेड्स. एफर्ट यहाँ पे नाउन हो गया, कंसिडरेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव अगेन, ठीक है? कंसिडरेट, thoughtful, kind and caring. He is always considerate towards his colleagues. Again, considerate क्या हो गई? Quality हो गई, तो adjective, ठीक है? Moving on to the next words. Continuous and continual. Continuous मतलब uninterrupted without any break. The machine runs continuously 24/7. जैसे मशीन रन करिए या फिर आपकी हार्ट बीट अगर एक सेकंड के लिए भी बंद हो गई तो क्या हो जाएगा? टाइम टाइम फिस. which is constant and ongoing. तो continuously यहाँ पे क्या हो जाएगा? adverb. runs की quality बता रहा है, runs को qualify कर रहा है, तो ly से भी समझ आ रहा होगा आपको कि ये adverb है. continual, repeatedly with intervals in between, ठीक है? there are continual delays in the project. ये without break, ये with break, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है, पॉज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, पॉज हो रहा है, तो कंटिन्यूअल डिलेज, बीच में इंटरवल्स हैं इसके, ठीक है? रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंट, ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, बिकॉज डिलेज को क्वालिफाई कर रहा है या डिलेज की क्वालिटी बता रहा है, तो डिलेज यहाँ पे नाउन हो गया. अगेन मूविंग ऑन. कोलैबोरेट एंड कोरॉबरेट. कोलैबोरेट मतलब साथ मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल.
corroborate मतलब to confirm or to support with evidence. The scientist collaborated to develop a new technology. Collaborated ed आ रहा है तो again verb हो गया. Then the witness corroborated the suspect's alibi with a statement. ed आ रहा है again verb हो गया. ठीक है, समझ आ गया. ये साथ मिलके काम करना, ये सपोर्ट करना एविडेंस के साथ या कंफर्म करना. ठीक है, मूविंग ऑन. कॉन्शियस एंड कंसाइंशियस. इसका मतलब अवेयर of one's thoughts, feelings and surrounding. She's conscious of the importance of staying healthy. Conscious यहाँ पे adjective है क्योंकि उसकी quality बता रहे हैं she की, right? Conscientious, diligent, careful, responsible in doing tasks. Meticulous भी बोल सकते हैं, punctual भी बोल सकते हैं ना, जो ध्यान से काम करे, टाइम पे काम करे is conscientious. He is a conscientious student who always completes his assignments on time. Student की quality बता रहा है तो adjective, right? Contemptible and contemptuous. Contemptible का मतलब deserving of scorn. Scorn मतलब contempt, निंदा, है ना? Despicable, worthy of contempt. ठीक है, ये क्या है? Quality है तो adjective. His selfish actions were truly contemptible. ये जो इंसान गलती कर रहा है उसके लिए यूज होगा. Contemptuous, जो मतलब किसी ने, सामने वाले ने गलती करी है पर आप अपनी निंदा दिखा रहे हो, दैट इज contemptuous. Contemptuous, राइट? समझ गए? Showing disdain, scornful, full of disrespect. She gave a contemptuous glare. मतलब कोई और इंसान है, उसको दिया है इसने contemptuous glare. So she is showing contempt या disdain या scorn. But इस इंसान ने ही गलती किया है तो contemptible. समझ गए ना? दोनों adjective हैं. Moving on. Counsel and counsel. This wala counsel is a group of people convened for advice or decision making. This counsel, advice और guidance इस टाइम पे ये noun है. To give professional advice तो ये यहाँ पे verb हो गया. समझ गए? इसी से counseling आया है, if you know what I mean. ठीक है? अब इसमें the town council met to discuss the new policy. Council यहाँ पे noun हो गया. She sought legal counsel for her case. यहाँ पे ये noun है, legal यहाँ पे adjective है. समझ गए? Contiguous, this is contagious, this is contiguous, right? Contagious, likely to spread from person to person, infectious, right? The flu is highly contagious and spreads quickly. Contiguous, sharing common border, जैसे इंडिया और पाकिस्तान contiguous countries हैं. Contagious, जो spread होता है from person to person, या infectious भी बोल सकते हैं. दोनों adjective हैं, ये दोनों noun है और ये verb भी हो सकता है. Moving on. Choir and choir. This wala choir is a group of singers who performs together. The choir sang beautifully in the church. The choir again is a collective noun. Choir, natural fiber from the husk of coconuts, is a noun again. The mat is made up of coir from coconut husks, right? Coir again, ये coconut husk को बोला जा रहा है here. So this is again a noun. Then cereal and cereal, meaning a type of breakfast made from grains. Again, this is a noun. I eat a bowl of cereal every morning. That's cereal. Something that is in a series or repeated. Again, this is an adjective. I watched a serial killer. Killer here is a noun. तो noun को something that is describing is serial. तो serial मतलब जो repeatedly हो रहा है. तो it's an adjective, right? Moving on. Collision and collusion. Collision means a violent impact or crash. तो collision है तो it's a noun. जब collide की बात आ रही है तो it can be a verb as well. The two cars collided at the intersection. तो this ed आ रहा है तो again verb हो गया. Collusion,
सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर डिसीटफुल पर्पसेस, मतलब धोखाधड़ी के पर्पसेस से जो सीक्रेट अग्रीमेंट होता है, दैट इज collusion. The politicians were arrested for collusions with the smugglers. That secret agreement. So both are noun. Then crash and crass. Crash means a sudden loud accident or collision. Collision, again this. If it is talking about the accident, then its crash is a noun. And if it is talking about the happening, so then it will be a verb. The car crashed into the tree last night. So here ed, so it's a verb, right? Crass is lacking sensitivity or refinement. Again, किसी की quality है, not a good quality, adjective. His crass jokes offended everyone. Jokes here is a noun. Crass, adjective, because jokes को quality बता रहा है, right? Moving on. अब D से words समझते हैं. Decent, dissent, and dissent. Decent is respectable and proper. He is a decent person with good manners. So somebody who's respectable, who's proper, prim and proper. तो ये एक adjective है. ये वाला descent, downward movement. इसी से याद आया, हमने ascent भी पढ़ा था और ascent भी पढ़ा था in the part 1. क्या है वो, उनका भी मतलब मुझे बताओ. The climbers began their descent from the mountains. Descent is again downward movement, right? So इसमें arrow से दिखा रहा है downward movement. Dissent means disagreement or protest. Stop, no, don't do it. She voiced her dissent against the new policy. This is a noun. This is a noun because ये movement को बता रहा है. This is a adjective because it's a quality. Moving on. Desert, desert, and desert. This is a noun. One is a noun. You can call it like that. This again verb. This again noun. Okay. This desert, like the Thar desert, a barren, dry land. This desert, to abandon or leave behind. This desert, a sweet treat after a meal. The camel crossed the hot desert. Again noun. He decided to desert his post. But you don't have to do it, वरना तो problem हो जाएगी. Given a dessert, she loves to eat dessert after dinner. A sweet treat after a meal. Okay, this is a noun. Moving on. Deference, difference, and deferment. Deference means respect and regard for the reason that somebody is elder to you or somebody is at a certain position. उसके basis पे आप किसी को respect देते हैं, तो that is deference, right? So now tell me what is reverence in the comment section. He showed great deference to his elders. ठीक है? It's a noun. Respect or regard to somebody is deference, and it's a noun. Difference meaning a contrast or dissimilarity. Again, it's a noun. There is a big difference. Big is again adjective here, so difference is a noun between the two cultures. Deferment, postponement or delay. Again, noun. He received a deferment. के बाद आ रहा है deferment of his military service. तो ये noun हो गया. समझ गए? Moving on. Discrete and discrete. Discrete means separate, distinct, and individual. These are separate, discrete units. So it's a adjective. The project was divided into discrete steps. Steps is noun. This is adjective. Okay. This discrete is careful, cautious, and not drawing attention, keeping it discreet. She gave a discreet glance to pass the note. Matlab she gave that secretive look or the hush hush look to the person she was passing the note to, right? Then again, this is an adjective. Glance यहाँ पे noun हो जाएगा, discrete adjective, right? Dose and dose. This dose is a specific amount of medication or something. Again, noun, dose ये वाला. This dose is a verb. To take a light or short nap. Verb हो गया. She took her daily dose of vitamins in the morning. He dozed off during the lecture. So, verb. Because ed आ रहा है, right? Moving on. Decry and descry. To criticize openly or to denounce. Verb है ये.
The activist decried the corruption in the government. EDRI है तो again verb. Descry, to catch sight of or to discover. ये देखो binoculars से देख रहा है ना ship को. From the hilltop, we descried a distant ship. So to catch a sight of or to discover. Both are verbs. Deliverance and delivery. किसी को आजाद कर देना is deliverance and delivery. सामान पहुंचाना कहीं पे. Deliverance, the act of being rescued or set free. The prisoners prayed for deliverance from the captivity. ये देखो चेन तोड़ के भाग गया और ये देखो birds उड़ गए. The act of bringing or transporting goods. The courier made a prompt delivery of the package. Prompt here would be adjective or delivery के लिए आ रहा है तो delivery is a noun. Okay, moving on. Diverse and diverse. Diverse is showing a variety, different and mixed. It's an adjective. India is a diverse country with many cultures and languages. Country here is a noun. Diverse would be adjective. A has come here for the country. Okay, so it's an adjective. Divorce, noun hai. A legal end of a marriage or separation. After 10 years of marriage, they decided to get a divorce. Okay, baad aa raha hai divorce. So again, a is article here and divorce is noun. ठीक है. Drought and drought. Drought, सूखा. A long period of no rain, extreme dryness. The severe drought has left the land parched and crops dying. तो ये क्या हो जाएगा? Noun. Parched का मतलब बताओ मुझे in the comment section. Drought. The current of air or serving of a drink. दो मतलब हो गए यहाँ पे. ठीक है. He enjoyed a cool drought. तो it's a noun. Cool यहाँ पे adjective हो गया. ठीक है. Of beer by the open window. Okay. दो मतलब हैं current of air, serving of drink. Depending कैसे यूज होगा बट दोनों ही noun है. ठीक है. Moving on. Dying and dying. ये वाला dying मौत. ये वाला dying कलर करना. Dying. Nearing death or expiring. Verb. The old man was dying in the hospital. ing आया है तो verb. Dyeing, coloring fabric or hair. Verb है again. She was dyeing. ing लगाया है तो verb. Her blue dress. Duel and duel. This is a combat or contest between two people. The knights prepared for a duel at dawn. ये देखो लड़ रहे हैं. The fight between two when it concerned with two people. ठीक है. ये वाला again this is also concerned with two, but this is fight and this one is consisting of two parts, not necessarily a fight. She has dual citizenship in India and Canada. Can people in India have dual citizenship? No. Tell me the country in North America जो allow करती है dual citizenship. कनाडा में है कि नहीं ये भी बताओ. इंडिया में तो नहीं है. ठीक है. Moving on. E से अब words करते हैं कौन से जो रहते हैं. Eminent, imminent and imminent. Eminent is distinguished or famous. Somebody who's very distinguished, famous, जिसको बहुत लोग जानते हो. जैसे आइंस्टाइन हो गया, is an eminent scientist. तो डॉक्टर शर्मा is an eminent scientist. It's an adjective. उसकी quality बता रहा है. Imminent जो होके ही रहेगा, जिसको कोई टाला नहीं जा सकता. About to happen, impending. A storm is imminent. Again, adjective है. Immanent, inherent, indwelling, present, intrinsic. ठीक है. Many believe God is immanent in the world. God is present. This is again adjective. ये भी adjective, ये भी adjective है. Eminent, distinguished and famous. About to happen जो होके रहेगा. Immanent, inherent, intrinsic or present. Moving on. Economic, economical and economics. This is related to economy or finances. Economical is related to cost effective, not wasteful. अब मुझे बताओ क्या miser और economical same होता है? Then economics related to the study of economic or models of how money and resources are used. Economic, the country's economic growth is improving. Economic क्या हो गया यहाँ पे? Adjective. Growth यहाँ पे noun हो गया. Economical, the car is very economical. Adjective. On fuel. He is majoring in economics. He's major in economics at university. So
इकोनॉमिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगेन इट्स अ नाउन। यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है, एन आता है या द आता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन, एलिजिबल, illegible क्या होता है? एलिजिबल when you're qualified for something, like for example you're qualified to appear for CDS or you're qualified to appear for NDA, so that is your eligibility. Qualified for something or meeting requirements. He is eligible to join army, so it's an adjective. It's a quality that you are qualified for something. Illegible, not clear enough to read. काफी आप में से काफी लोगों की ऐसी हैंडराइटिंग होगी, आई एम श्योर। His handwriting is completely illegible, so again it's a quality. So adjective, दोनों adjective हैं, eligible and illegible. Eligible मतलब qualified, illegible मतलब not clearly readable or not clear enough to read. Then exciting and inciting. Exciting means thrilling or stimulating. ing है तो again verb. Winning the race was exciting for him, so it's a verb. Inciting, provoking, stirring up. ing है तो again verb. The speaker was inciting violence, or politician भी बोल सकते हैं, ठीक है। Moving on, exhausted and exhaustive. Exhausted and exhaustive. Exhausted मतलब very tired, worn out. Exhaustive मतलब thorough and complete. He was exhausted after a long day at work. तो ये quality हो गई, तो adjective. They conducted an exhaustive investigation. ये investigation की quality बता रहे हैं, तो again adjective, right? Ensure and insure. Ensure मतलब to make sure or to make certain or to guarantee. Please ensure that all the doors are locked. Ensure मतलब make sure or to make certain कि सारे locks बंद हैं. Insure जो कार का इंश्योरेंस होता है. Provide insurance coverage. They insured their cars against the damage. Insured, insurance provide करना, ठीक है? Moving on, envious and enviable. Envious is feeling of jealousy or desire for someone else's possession or qualities. He looks envious of his friend's success. The person who feels the envy is envious, and person जिसके लिए feel करी जा रही है is enviable. I hope you understand the meaning. Person who is envy is envious, and जिसके लिए feel करी जा रही है, the second person who has a lot of things in his life जिसके लिए envy feel हो रही है is enviable. Deserving of envy or admiration, both are adjective. He looks envious of his friend's success, adjective हो गया. She has an enviable collection of trophies. Collection here would be noun, enviable is adjective. Elicit and illicit. Elicit is to draw out or provoke. The lawyer tried to elicit a confession. To आ गया तो infinitive form of verb, so it's a verb. Illicit matlab illegal, forbidden by law. He was caught with illicit drugs. Drugs here is a noun, and illicit again adjective. You don't have to remember the part of speech, but I'm just explaining so that you understand कि कैसे identify करते हैं that a word is a noun, verb or adverb, या क्या उसकी part of speech है. And if you want this PDF, please join the Telegram channel. This is our Instagram handle. And this is the email address. If you have any queries, please like, share, and subscribe the channel if you like the efforts that we put in. So, thank you, everyone.